सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब जो हैपनिंग्स चल रही हैं पंजाब में और वहाँ पर जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई वज़ीर आला के ख़िलाफ़, और फिर अभी परवेज़ लाई मिलने पहुँच गए हैं बनी गाला और वज़ीर आज़म से मुलाकात करें क्योंकि उनको ऑफ़र दे दी गई है। तो जमीन बताइए, आपकी हो गई मुलाकात या होनी है अभी? देखिए, पहले फेज के अंदर तकरीबन 13 एंकर्स की मुलाकात हुई थी आज से 3 दिन पहले। उसके बाद ये कहा गया था कि दूसरे जो बैच है तकरीबन 13 एंकर्स का वो मिलेगा। मुझे पहले में भी इनवाइट किया गया था, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा सका। और दूसरी जो मीटिंग थी उसको फिल वक्त आज सुबह मुझे कॉल आई कि उसको पोस्टपोन किया गया है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, तो मुलाकात नहीं हुई है, उसको पोस्टपोन किया गया। मे बी कल हो या परसों हो, उस हवाले से दोबारा कॉल आ जाएगी। बट जो इस वक्त डेवलपमेंट हुई है हमारे सामने है वो ये कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बहस के लिए तहरीक को मंजूर कर लिया गया है। तो इट वाज ऑन ए म्यूचुअल कॉन्सेंट, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो कि आज एक्टिंग स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके रूम में जाकर बाकायदा तौर पर चैम्बर में पहले डिस्कशन हुई है और ये तय पाया था कि 2 दिन बाद इसके ऊपर बहस का आगाज होगा। आज तहरीक मंजूर की जाएगी। जहां पर 161 मेंबरान का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में 68 टोटल चाहिए होते हैं। किसी भी ऐवान के 20% होना जरूरी होता है। तो फेयर इनफ के अच्छी खासी मेजॉरिटी में लोग मौजूद थे जिन्होंने इसके हक में वोट किया या खड़े होकर बताया कि हम शामिल हैं तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के हवाले से। तो अब अगले 2 दिन बड़े डिफाइनिंग होंगे। इन 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर किस किस से मिलते हैं, अभी आपको पता चला होगा कि मुनीस इलाही साहब, हसन इलाही साहब और इसके अलावा परवेज इलाही साहब तीनों बनी गाला पहुंच, अब से चंद लम्हे पहले वो बनी गाला पहुंचे हैं। गेम में ट्विस्ट ये है कि पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और वहां पर मैंने काफी दिन पहले एक बात कही थी, शायद आपके रिकॉर्ड पे हो या ना हो, कि मेजर जो चेंज होगी वो पंजाब के अंदर होगी। तो वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का जाना जो है वो ठहर चुका, क्योंकि खान साहब ने भी इंटरेस्ट शो किया है और बाकायदा कहा है, और ये पहले कर देना चाहिए था। इतने दिन शायद आने की वजह ये थी कि आखिरी बॉल तक मैच को खेला जाए और देखा जाए कि सिचुएशन कहां तक जाती है। आप कह रहे हैं वो तो सिचुएशन काफी हद तक क्लियर भी हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने ऑफर भी कर दिया है परवेज इलाही को बाज़ाब्ता तौर पर, उनका अभी तक ज़ाहिर नहीं आया। लेकिन चले, वज़ीर आला पंजाब का जाना ठहर चुका है, क्या वज़ीर आज़म का जाना भी ठहर चुका है? देखिए, इसके ऊपर कहना जो है ना, कुछ भी हतमी तौर पर कहना कबल वक्त होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब काउंटिंग नहीं जाती हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। जिस तरह आपको आपके नॉलेज में है कि शाहजैन बुगटी गुज़िश्ता रोज ज्वाइन करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उनके बारे में क्लेम ये किया गया और बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि शाहजैन बुगटी 1.5 अरब रुपए में बिके। अब पता नहीं ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से होते हैं। ये कहते हैं कि वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, वो कहते हैं कि इस तरफ हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। तो जब तक सबूत ना हो तो किसी इल्जाम का आप कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल उन्होंने सिंपथीज चेंज की हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उसके फौरन बाद ये कहा था कि उनका वापस आना भी ठहर चुका है। वो आज नहीं तो कल, यानी अगले 24 से 48 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब ये कौन सी गेम है, किस तरह की गेम है, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 31 तारीख को बहस शुरू हो जाएगी। अप्रैल को पब्लिक के साथ अप्रैल फूल होता है 1 अप्रैल को, या फिर पब्लिक के साथ हाथ होता है, ये हम अपनी आंखों से देख लेंगे। अगले चंद घंटों में चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे 1 अप्रैल नहीं होगी, तकरीबन 4 अप्रैल तक मामला जाएगा, लेकिन अप्रैल का महीना तो होगा। ये बात बहुत सही है। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, अब ये जो ऑफर की गई और जिस टाइमिंग पर की गई परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब की, इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो ऑप्शंस थे हुकूमत के पास, हुकूमत ने उसको खुद जाने दिया। ये तहरीक अदम एतमाद पंजाब में आ गई, उसके बाद ये ऑफर की गई। अब भी काफली ये कह रही है कि जी ऐसे तो नहीं, हम ज़ाहिर पहले ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर फिर इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाएंगे और वही हमारा हतमी फैसला होगा। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने टाइम ज़ाया कर दिया है? नहीं, मेरे ख्याल है किसी ने टाइम नहीं। हर आदमी अपने अपने वक्त पर अपनी भी चीज़ें कर रहे हैं और ये आखिरी लम्हे तक यही सूरत हाल जारी रहेगी कि कौन किसी के साथ क्या डायलॉग करता है, उसके नज़रिए में उनके पास क्या तय होता है। तो ये बहुत कुछ अभी देखना बाकी है और इस दौरान में और भी चूरन चटनी भी शामिल की गई, मसाला भी शामिल किया गया और बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो एक बात यह है कि इस वक्त तक की सूरत हाल में
ताकत के मराकज़ की क्या पोजीशन है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अगर इमरान खान साहब ताकत के मराकज़ का एतमाद खो चुके होते तो शायद वो इस वक्त तक शायद इक़्तिदार पर न होते, या उनके लिए कोई दूसरा अख्तियार किया जा चुका होता। तो मेरे ख्याल में कि अभी ये देखना बाकी है कि न्यूट्रल हैं या न्यूट्रल जो हैं वो किसी तरफ को टिल्ट कर रहे हैं। तो ये भी सवाल तो बहरहाल उठेंगे, ये चीज़ें उठेंगी और देखा जाएगा कि क्या वो होगा। एक बिल्कुल लग रहा था कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा फिर्म भी थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन लेकर खड़ी हुई थी कि नहीं, हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।